बीजेपी का प्रचार किए ये और बीजेपी जीतने के बाद ये मिठाई बांटे, वो इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज जवाब मांगेंगे अपने आप को सेकुलर कहने वाले उन खानों और पठानों से जिन्होंने बाबर को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने बीजेपी का झंडा अपने घर पर लगाया था, क्योंकि वह योगी की जीत से खुश था, क्योंकि उसने बीजेपी और योगी की जीत की खुशी में मिठाइयां बांटी थी और क्योंकि उसने जय श्री राम के नारे लगाए थे। मिठाइयां बांटना बाबर के पड़ोसी और परिजनों को इतना बुरा लगा कि उसने बाबर की पिटाई शुरू कर दी और पिटाई भी इतनी बर्बर कि बाबर बच नहीं सका। घटना कुशीनगर की है। 20 मार्च को बाबर के साथ बर्बरता हुई और 25 मार्च को उसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। चुनावी राजनीति में चुनाव परिणाम के बाद कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच मारपीट और हत्या हो जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन बाबर की हत्या इन सब से अलग है क्योंकि इस हत्या से एक संदेश देने की कोशिश हुई है। वह संदेश ना सिर्फ भारत के लोकतंत्र के लिए बल्कि समाज के लिए भी खतरनाक है। इस हत्या ने धर्म के नाम पर हो रही राजनीति की विभाजक रेखा को और भी गहरा कर दिया है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन लोग हैं जो यह नहीं चाहते कि राजनीति विकास के नाम पर हो, वोट सरकार के कामकाज पर डाले जाएं। वो कौन लोग हैं जो बीजेपी को मुसलमानों के लिए अछूत साबित करने पर तुले हैं और क्यों बाबर के मुसलमान हत्यारे बीजेपी सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए तो आगे रहते हैं, लेकिन बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों को जान से मार देते हैं। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता और मोदी की सभा में जय श्री राम के नारे लगाने वाले एहसान राव हमारे साथ होंगे, जिनकी जान पर भी लगातार खतरा बना हुआ है। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस की नेता राशिदा खातून होगी और मुस्लिम स्कॉलर मेहताब उस्मानी से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर शामिल होंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी। करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट में हमने पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि क्यों बाबर की हत्या इतनी बर्बरता से हुई, आखिर बाबर ने क्या गलती की थी, उसको इस रिपोर्ट के जरिए जानेंगे। परिवार वालों की प्रतिक्रिया भी इसमें है। उसके बाद कुशीनगर के विधायक की प्रतिक्रिया भी हम आपको सुनाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी का प्रचार किए ये और बीजेपी जीतने के बाद ये मिठाई बांटे, वो इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। मुगल आक्रांता बाबर भारत आया। बाबर ने भारत को लूटा, भारत में कत्लेआम किया। बाबर ने अनगिनत हिंदू मंदिरों को तोड़ा और श्री राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई। उस बाबर को भारत के इस्लामिक कट्टरपंथी, अर्बन नक्सली और खान मार्केट गैंग के लोग अपना नायक मानते हैं, अपना अब्बू मानते हैं। वहीं एक ये बाबर था जो जय श्री राम बोलता था, भारतवर्ष को अपनी मां मानता था। लेकिन इस बाबर को बाबरी समर्थकों ने पीट कर मार डाला। मामला यूपी के कुशीनगर का है, जहां बीजेपी की जीत पर खुशी मनाने पर बाबर अली नामक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। बाबर अली ने यूपी में बीजेपी सरकार बनने की खुशी में मिठाई बांटी थी और जय श्री राम का नारा लगाया था। बाबर द्वारा बीजेपी की जीत की खुशी मनाना इस्लामिक चरमपंथियों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने बाबर को जमकर पीटा। गंभीर रूप से घायल बाबर का लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था और जहां घटना के 5वें दिन 25 मार्च को उसकी मौत हो गई। जैसे ये लोग कहते रहे बीजेपी को वोट थी कि साइकिल को वोट देवे की और बीजेपी का प्रचार करते नहीं, तो इस ये लोग के जलन रहे। तो विनोद प्रधान कहना है कि तो इनके मुँह दे लोगों हम देख ले 10 लाख लगा दे अपने लग से है। परवेज नाम के रहे जब जाते नहीं लकड़िया नहीं तो कहता कि तो काहे बीजेपी प्रचार करता, काहे हिंदू से तो हम रहो नहीं तक मुँह देव के का कोले 10 जनवरी के 10 लाख लगा देव की कहने तो का कोले कहते हम कुछ ना कर पाए। तो हमने के थी कहनी के दरखास्त देने के रमकोला पुलिस कुछ नहीं करे, ये लोग पैसा दे के दबा दिले। ये बीजेपी को वोट देने का मामला उसी वजह से ये सब हुआ। जी सर, बीजेपी का प्रचार किए ये और बीजेपी जीतने के बाद ये मिठाई बांटे, वो इन लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए ऐसी वारदात। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक मुसलमान बीजेपी को पसंद करता है तो उसकी हत्या की जाएगी?
सवाल ये भी कि बाबर की मॉब लिंचिंग पर अवार्ड मॉब की गैंग चुप क्यों है। इसके अलावा एक अहम सवाल ये भी, अगर बाबर की हत्या सपा का समर्थन करने के कारण की गई होती तो क्या तब भी लिबरल और सेक्युलर गैंग चुप रहती? क्या तब बाबर के हत्यारों को आतंकी साबित नहीं कर दिया गया होता? क्या तब भी असहिष्णुता की रुदाली नहीं की जाती? बीजेपी का प्रचार किए ये, और बीजेपी जीतने के बाद ये मिठाई बांटे, वो इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो बाबर की मौत पे बवाल मचा है। जिस बर्बरता के साथ बाबर की मौत हुई उस पर चर्चा करना जरूरी है, लेकिन चर्चा के साथ साथ ये भी कि प्रतिक्रियाएं केवल एक पक्ष से आ रही है। राजनीति में जो प्रतिक्रिया, जो हमेशा हर एक घटना, यूपी में कोई भी घटना घटे उस पर लगातार जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी प्रतिक्रियाएं आती है, लेकिन दूसरे पक्ष से कोई प्रतिक्रिया अभी इस मौत पे नहीं आ रही है। कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक जी ने क्या कहा इस मौत के बाद, उनको सुनते हैं। उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनसे जब पूछा गया, जब एजेंसी ने पूछा तो उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोनों प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं, उसके बाद आपको परिचय कराते हैं अपने मेहमानों से। जो भी इसमें संलिप्त तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ सारे अधिकारी हैं, एजीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, एसएचओ हैं, इसलिए बता रहे हैं जो भी इसमें संलिप्त तो कोई बचेगा थोड़ी, दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। ये हमारा वचन है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, जो भी इसमें संलिप्त तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ सारे अधिकारी हैं, एजीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, एसएचओ हैं, इसलिए बता रहे हैं जो भी इसमें संलिप्त तो कोई बचेगा थोड़ी, दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। ये हमारा वचन है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जनता ह्यूमैनिटी से ज़्यादा रिलीजन पे ध्यान देने लगे और उनके जो रिलीजन फॉलो करने वाले लोग हैं वो इतने इंटॉलरेंट हो जाते हैं कि इस कदर तक पहुंच जाते हैं। तो अगर गलतियां एक तरफ से होती हैं तो गलतियां दूसरी तरफ भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो आप खुद उसमें क्रिमिनल एक्ट। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जनता ह्यूमैनिटी से ज़्यादा रिलीजन पे ध्यान देने लगे और उनके जो रिलीजन फॉलो करने वाले लोग हैं वो इतने इंटॉलरेंट हो जाते हैं कि इस कदर तक पहुंच जाते हैं। तो अगर गलतियां एक तरफ से होती हैं तो गलतियां दूसरी तरफ भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो आप खुद उसमें क्रिमिनल एक्टिविटी करने लगते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सभी लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय करा दें आपसे। एहसान राव हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं और इन पे भी लगातार जो है जय श्री राम का नारा जब से लगाया है तब से इनकी जान पर बनाई है और इनको भी लगातार थ्रेट मिल रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रेम कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा राशिदा खातून है, कांग्रेस की नेता है। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और राशिदा, मैं आपसे प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहूँगा। यह जो बाबर की मौत हुई है, दो बाबर की चर्चा होती है। एक बाबर वो जिसके नाम पर एक मस्जिद बनाई गई थी, वो बाबर जो इतिहास में इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसने बर्बरता की हिंदुओं के खिलाफ, यहाँ पर मंदिरों को तोड़ा, कन्वर्जन कराए और बहुत सारे ऐसे काम किए जिसमें इतिहास में बर्बर नेता के रूप में उसकी पहचान है। लेकिन वर्तमान में राजनीति के जो नेता हैं, जो विभिन्न पार्टियों के, वो उस बाबर की आलोचना नहीं करते। उस बाबर के लिए कसीदे पढ़े जाते हैं यहाँ पे। लेकिन ये बाबर, चूंकि ये बीजेपी को पसंद करता था, ये बीजेपी की जीत पर मिठाइयाँ बांट रहा था, इसने जय श्री राम के नारे लगाए थे, इसलिए इसकी मौत हो जाती है, इसलिए इसे मार दिया जाता है। मैं पहली प्रतिक्रिया चाहूँगा आपकी कि बाबर की मौत पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? ये जो भी इससे हिंसात्मक को लेके एक बढ़ावा दिया गया है, ये तो गलत है। और रही आपने कहा कि दो तरह के बाबर देखे गए हैं, तो मैं यही कहूंगी कि समाज में दो तरह के लोग हैं। एक तो हिंसात्मक होते हैं, दूसरा शांत प्रभाव के होते हैं, उनकी भावना होती है। तो जो लोग इस मुद्दे को लेके आपस में भिड़ जाते हैं और मारपीट कर लेते हैं, ये वाकई बहुत गलत है। क्योंकि धर्म की राजनीतिक और जिस तरह की राजनीतिक सेवा चल रही है, इस स्थिति से हम हर चीज को कहते हैं कि ये हर तरह से गलत है। किसी की मौत को लेने, किसी की जान पे आ जाना, ये गलत है। अब इसके लिए आगे क्या प्रतिक्रिया होगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, आगे इस तरह से हम सोचते हैं कि आगे इस तरह से ऐसा कोई कांड ना हो, ऐसा कोई केस ना हो जिस तरह से बाबर की मौत हुई, दूसरे बाबर किसी और की मौत हो, इस मुद्दे को लेके। राशिदा, बीजेपी की जीत या योगी की जीत जो उत्तर प्रदेश में हुई है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या? आप खुश है, नाखुश है, या इसे एक पॉलिटिकल लड़ाई मान करके कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहेंगी आप? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं जानना चाहता हूं, मैं हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, जो भी लोग देख रहे हैं वो चाहते हैं कि एक बाबर की प्रतिक्रिया देखने के बाद
लोगों ने देखा कि उसके साथ क्या हुआ। मैं देखता हूं कि राशिदा की प्रतिक्रिया के बाद क्या रिएक्शन होते हैं। भाई देखिए, जनता ने उनको स्वीकार किया है तो जीत उनकी हुई है। उसमें हमारी खुश और नाखुशी में क्या उनसे माने रखा था। उसमें अगर आप कोई काम करते हैं तो आपके परिवार के खुश हैं, और कुछ लोग आपसे नाखुश है तो नाखुश वालों को देखेंगे, खुश वालों को देखेंगे, और खुश होकर जनता का कल्याण करेंगे। वो ज्यादा बेटर है कि नाखुश वालों को मनाने की कोशिश करेंगे आप। नहीं देखिए, सवाल केवल इतना होता ना, जो खुश और नाखुशी पे बात होती तो बात कुछ और होती और इतनी चर्चा नहीं होती। लेकिन खुश होने वाला मुसलमान था, इसलिए उसे मार दिया जाता है। उसका नाम बाबर था, इसलिए उसे मार दिया जाता है क्योंकि उसने बीजेपी की जीत पर खुशी मनाई थी और बीजेपी की जीत की मिठाइयाँ बांटी थी। इसलिए सवाल है यहाँ पे कि राशिदा अगर खुश होती है तो क्या राशिदा की जान भी जाएगी? क्या राशिदा को भी मार देंगे आपके समाज के लोग? देखिए, इस तरह का सवाल आपने जो पूछा है, इस सिनारियो में, इस जो सोशल एक्टिविटीज है, इस तरह से इस समय जो राजनीतिक का मूल मंत्र लोगों के दिमाग में फिट हो गया है, जाति को लेके, कास्टिज्म को लेके, धर्म को लेके, तो ये राजनीतिक का रूप जो है भयंकर हो रहा है। क्योंकि हमें तो पहले नहीं पता था कि हिंदू मुस्लिम होते क्या, लेकिन अब पता है कि ये हिंदू और ये मुस्लिम है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करने वाले मिठाइयां बांट रहे हैं, तो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले कोई एक बाबर नहीं है। बीजेपी के सपोर्ट करने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जो मिठाइयां भी बांट रहे हैं और जय श्री राम का नारा भी कह रहे हैं। हाँ, ये बलवत्ता ज्यादा हो गई जिसमें बाबर की जान चली गई। नहीं, मैंने कहा कि आप अगर बीजेपी की जीत पे मिठाइयां बांटेंगे तो आपकी भी हत्या हो सकती है। इस तरीके के आपके समाज के लोग हैं, मैं उसकी तरफ ध्यान आपको आकर्षित करवाना चाह रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये देखिए, कहीं ना कहीं आप इस बात को लेकर टॉपिक बैठाए हैं या इस बात नहीं को तो आखिर तो बाबर का क्या दोष था? बाबर ने और क्या किया था? उसने तो केवल मिठाइयां बांटी थी, उसने जीत की खुशियां मनाई थी, जय श्री राम कहा था उसने, तो फिर उसे मार दिया गया। तो राशिदा को भी मारा जा सकता है ना। आप अभी चूंकि जीत, क्योंकि आप अभी बीजेपी की जीत पर खुशी नहीं मना रही हैं, आपको गोश्त का एक टुकड़ा ले जाने से आदमी की आप फिर मौत हो देखिए, जाती इसीलिए है। मैं कह रहा हूं कि आप जैसी मेंटालिटी, आप जैसी मानसिकता के लोग के कारण ही ये घटनाएं घट रही हैं। बात कहां हो रही है, बात आप कहां लेके जा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आप अभी इसलिए सुरक्षित हैं, आप अभी इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि आप बीजेपी की जीत पे खुश नहीं हो रही या जश्न नहीं मना रही हैं। जिस दिन आप बीजेपी की जीत पर जश्न मनाएंगी मुसलमान होकर के, उस दिन आपके समाज के लोग आपको मार डालेंगे, आपको जिंदा नहीं रहने देंगे। और ऐसा ही मैं, दूसरे लोग हमारे साथ एहसान राव भी बैठे हुए हैं, आप ही के समाज के हैं, और वो भी झेल रहे हैं, उन्हें भी पुलिस सिक्योरिटी में जीना पड़ रहा है। एहसान, बताइए क्या है? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपनी बात बताइए कि किस तरीके से बीजेपी का समर्थन करने पे, जय श्री राम का नारा लगाने के बाद से आपकी जिंदगी कितनी मुहाल हो गई है। एहसान राव। क्योंकि ये वो लोग हैं जो 70 सालों से कांग्रेस की गुलामी कर रहे हैं, कांग्रेस के तले चाटने का काम करते हैं। इनके अंदर सच बोलने की, हर बात कहने की हिम्मत नहीं है। दूसरी बात, जिस तरीके से मेरे भाई बाबर की हत्या हुई, वो दरिंदों ने उनकी हत्या की, ये बहुत बड़ी घटना प्रदेश के अंदर हुई। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और अपनी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है, उनकी हर तरीके से मदद होनी चाहिए। और जिन गुंडों ने, जिन दरिंदों ने, सपा के लोगों ने उनकी हत्या की है, उनके खिलाफ उनको जो है फांसी होनी चाहिए। मैं उनको फांसी की मांग करता हूँ। और जब से मैंने 2 दिसंबर को देश के गृह मंत्री, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के रैली में जय श्री राम का नारा, भारत माता की जय का नारा लगाता है, जब से लगातार धमकियां मुझे मिल रही हैं पुलिस की सिक्योरिटी के बावजूद भी। ये लोगों के मैसेज कमेंट आ रहे थे कि 10 मार्च आने दो, भैया आ रहे हैं, फिर आपको देख लेंगे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, इसलिए वहाँ सुरक्षित बैठे, वरना ये लोग गुंडे हैं, अपराधी हैं, इनका काम ही सिर्फ ये है। आदरणीय योगी जी के बल्लूजन ने इनको रोकने का काम किया। और ये जो लोग इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, इनको फांसी होगी तभी ये लोग बाज जाएंगे। इनको भारतीय जनता पार्टी से दुश्मनी क्या है? अगर कोई मुसलमान समाज का व्यक्ति राष्ट्रवादी सोच के साथ, राष्ट्रवादी दल के साथ जुड़ करके चलना चाहता है, विकास को पसंद करता है, डबल इंजन की सरकार को पसंद करता है, जो सुरक्षा, शांति, भाईचारे की बात करती है, प्रदेश के वातावरण को सही करने का काम करती है, तो उससे इन लोगों को दिक्कत क्या है? क्या ये इस देश के अंदर पाकिस्तान जैसे हालात बनाने चाहते हैं कि जगह जगह बम फटके, मस्जिदों के अंदर गोलियां चले? कौन सा देश बनाना चाहते हैं? ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? बाबर की
गलती क्या थी? क्या बाबर ने गुनाह कर दिया था? जय श्री राम में भारत माता की जय बोलकर भारतीय जनता पार्टी की जीत पर जश्न मनाना, अपने परिवार के लोगों के साथ मिठाई बांटना, ये क्या हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र नहीं रहा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। किसी को जीने का हक नहीं है, अपने बात रखने का हक नहीं है। लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात रखने का क्या है? कोई किसी की पार्टी पर जश्न मनाए, किसी की जीत पर जश्न भी मना सकता है, मायूस भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि उसकी हत्या की जाए। और लगातार मुझे भी धमकी लोग दे रहे हैं, कट्टरपंथी लोग हैं जो देश के अंदर नफरतें बढ़ाना चाहते हैं, देश को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, मैं प्रेम कुमार जी से प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। प्रेम कुमार जी, पूरा मसला आपको पता है क्या हुआ है? एक बाबर के लिए कसीदे पढ़े जाते हैं, पूरी राजनीति एक बाबर पे होती है, और दूसरे बाबर को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो बीजेपी का झंडा उसने उठाया था। क्या बाबर का बीजेपी समर्थक होना ही उसकी मौत का कारण है? या एक चीज़ और, ये जो धर्म के नाम पे जो राजनीति होती है, जो कहते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, क्या ये बाबर की जो मौत है, बाबर की मौत क्या इस खाई को और भी गहरी कर रही है कि धर्म के नाम पे जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो बाबर की मौत से वो खाई जो है और चौड़ी हुई है, वो रेखा और गहरी हुई है? मुकेश जी, यह पैनल भी इस बात का गवाह है कि मुसलमान कांग्रेसी भी हैं, मुसलमान भाजपाई भी हैं, मुसलमान बसपाई भी हैं, मुसलमान दूसरे राजनीतिक दलों से भी रहे हैं। लेकिन एक चीज़ रोकना चाहूँगा। आपने ये बात बहुत अच्छी कही आपने, लेकिन ये भी है कि एक जो एहसान राव है उसको सिक्योरिटी लेकर के जीना पड़ रहा है। वो अपने घर से बाहर निकलता है तो जब तक 2 पुलिस वाले उसके साथ नहीं होते हैं वो घर से बाहर नहीं निकल सकता। ये एहसान राव, मैं जानता हूँ एहसान राव को, क्योंकि जब से इसने श्री राम का नारा लगाया था और बीजेपी के समर्थन में एहसान राव आए थे, तब से इनका जीना दुभर हो गया है। इन्हें लगातार धमकियाँ मिल रही है और एक बाबर की मौत हो चुकी है और एक राशिदा इसलिए बची हुई है क्योंकि वो कांग्रेस में है। मैं दूसरा सवाल ये भी करूँगा कि क्या बीजेपी में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? मुसलमान ही उसको मारेंगे? बीजेपी के लोग या दूसरे समाज के लोग, लेकिन अपने ही समाज के लोग जो मुसलमान के लिए बीजेपी को अछूत बनाने पर तुले हुए हैं? मुकेश जी, पहले तो है कि मेरे बोलने से तुरंत आपके पास मन में इतने सवालों की झड़ियां आ जाती है कि मेरा बोलना ही रुक जाता है। देखिए, निश्चित रूप से एहसान राव जी जिस परिस्थिति में हैं, वो परिस्थिति आपके इस नैरेटिव के हिसाब से है जो इस डिबेट के लिए आपने विषय रखा, ठीक है, उसके हिसाब से है, उनका बैठना जायज है। लेकिन इस देश में मुसलमान नेता बीजेपी में सिर्फ वही नहीं है, मंत्री भी हैं। शाहनवाज जी को देख लीजिए, मुख्तार अब्बास जी को देख लीजिए, पहले भी सिकंदर बख्त हुआ करते थे, अभी भी गुलरेज शेख भाई हमारे साथ हमेशा अक्सर आते हैं। बहुत सारे नेता हैं, सब क्या गनर लेकर के बैठते हैं? नहीं है, इनकी भी अपनी परिस्थितियां हैं। बिल्कुल। एहसान जी, मैं लूंगा आपको, पहले प्रेम कुमार जी को पूरा कर लीजिए। प्रेम कुमार जी को पूरा सुन लीजिए पहले। एहसान जी, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, दूसरी बात यह है कि हम मानते हैं कि बाबर शहीद हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और मिठाई वो बांट रहे थे। हम मिठाई किनके बीच बांट रहे थे? अपने पड़ोसी मुसलमान भाइयों के बीच ही तो बांट रहे थे। मिठाई खाने वाला भी मुसलमान था। और जो हत्या हुई है, हत्या के बारे में, हत्या से पहले कब हुई थी जीत? तो देखिए 10 मार्च को नतीजे आ गए थे, 21 मार्च को ये हमला हुआ और 25 मार्च को जान गई। इस दौरान बाबर के घर वालों ने पुलिस अफसर की गुहार लगाई, पुलिस के पास गुहार लगाई, सब कुछ किया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। तो बाबर को मरते मरते ये पता चल गया था कि आप वो बीजेपी के लिए जरूर झंडा बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उनके बचाव में न बीजेपी आने वाली है, न डबल इंजन की सरकार आने वाली है, न ये कानून व्यवस्था उसकी हिफाजत कर सकती है। ये बात बाबर को समझ में आ गई थी। हाँ, मृत्यु के बाद, बाबर की मौत के बाद उनकी लाश को कैसे बेचा जाए, कैसे ये बताया जाए कि जो मुसलमान बीजेपी में आ जाता है वो देशभक्त है और जो दूसरा है वो देशद्रोही। अरे 4 मुसलमान पड़ोसी ने उसकी हत्या की तो इसको बताया जा रहा है जिहादियों ने हत्या की। अरे ये कौन सा नैरेटिव है? ये जो नफरत की सियासत जो गढ़ी जा रही है, और नहीं किसने बताया जिहादियों ने हत्या की? ये तो मैंने कहीं नहीं सुना। आपने कहाँ सुना जिहादियों ने हत्या की? मैं तो बोल रहा हूँ मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो बोल रहा हूँ परिजनों ने की। आपने जिहादी शब्द का इस्तेमाल पहली बार आप इस प्रोग्राम में कर रहे हैं।
नहीं, आप फिर से देख लीजिएगा, ये सोशल मीडिया पे जा रहा है, आप जाकर के फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये पहले से तय करके आप आते हैं कि अगर यहाँ सुदर्शन में जा रहे हैं तो ये जिहादी नहीं भी होगा तो जिहादी बोलेंगे। ये आप लोगों का अपना नैरेटिव यही है, आप भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। मैंने तो एक बार भी जिहादी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आप खातून यहाँ पर राशिदा बैठी हुई, राशिदा क्या आपको याद है मैंने कहीं जिहादी शब्द का इस्तेमाल किया इसमें? नहीं हुआ यहाँ पे। आप देख लीजिएगा प्रोग्राम को देख लीजिएगा प्रेम कुमार जी, चूंकि आपके दिमाग में यही सब चलता रहता है, इसलिए आपकी जो दृष्टि है ना वो उसी। दर्शक देख रहे हैं, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं। ठीक है, दर्शक देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बात पूरी कीजिए जी। तो ये स्थिति है। हम ये कह रहे हैं पूरे देश में जो सांप्रदायिक स्थिति है, जो 80-20 का नारा है, गर्मी शांत करने का नारा है, गद्दारों को गोली मारो बोल के कानून व्यवस्था को खुद गद्दार तय करेंगे, खुद गोली मारेंगे, वो दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी निर्वाह करते हुए दिल्ली दंगा करवाएंगे। उन सारी घटनाओं पर जो एक लंबी खामोशी रहती है राजनीतिक, वो जो है जो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होती है, हिंदू तुष्टीकरण की कोई बात नहीं करता, बहुसंख्यकवाद की कोई बात नहीं करता। तो ये जो चल रहा है, आप तो प्रेम कुमार जी आप अलग ही नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं। अब जो कह रहे मुस्लिम तुष्टीकरण की बात तो होती रही है, और उसी के कारण 70 साल में देश का ये हाल हुआ है। ये घटना उसके कारण घट रही है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये घटना घट रही है तो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है उसके लिए? भारतीय जनता पार्टी के लोग रोक सकते थे, लेकिन कोई बचाव में नहीं आया बाबर के लिए। वो पुलिस से गुहार लगाते रह गए, परिवार वाले, कोई बचाव में नहीं आया। और वो अगर कोई देखिए सजाए मौत हो, इसके लिए अब आवाज उठाई जा रही, क्योंकि इससे राजनीतिक रोटी सेकना है। अरे बचा लेते हैं बाबर को, तब तो आपको राजनीतिक रोटी सेकने का मौका नहीं मिलता। देखिए बाबर को बचाया जा सकता था, लेकिन उसके परिवार को, उसकी कॉलोनी से, उसके परिवार के बीच से आप कितने बाबर को निकालेंगे? बीजेपी में जाना, मौत को न्योता देना, मुसलमान अगर बीजेपी में जाते हैं तो मौत को न्योता देते हैं, इस तरीके के मैसेज देने की कोशिश की गई है इसके जरिए। को गुनहगार ठहराने वाले आपके वाक्य हैं। 4 लोगों ने हत्या की, वह भी मुसलमान था जो मारा गया, लेकिन गुनहगार पूरा मुसलमान समुदाय। ये जो कीड़ा मन में भर दिया गया है, नहीं ये कीड़ा देश के लिए। आप ये बताइए ना, आप अभी बोल रहे थे पुलिस बचा सकती थी, अगर वो पूरा मुसलमान जिम्मेदार नहीं है तो एक बाबर को मारने वाला 4 था, बचाने वाला 50 थे वहां पर मुसलमान, क्यों नहीं बचाया? समाज के बाकी लोग भी तो थे, मुसलमान ही थे वहां पे, उसके घर में उसके रिश्तेदारों ने मारा, उसके कॉलोनी वालों ने मारा। तो क्या कॉलोनी के सारे मुसलमान जो है, सारे मुसलमान एक ही जैसे थे? जो 6 लोगों का नाम है मारने वालों में, जो पत्थर मार रहे थे उस पे, तो बाकी मुसलमान कहां थे? तो क्यों नहीं बोला जाएगा सारे मुसलमान एक जैसे हैं? जब जय श्री राम बोल करके मारा जा रहा था, उस समय जो वहां लोग मौजूद थे वो सब जिम्मेदार थे। बाकी आप बात को कहीं से कहीं उस पे चर्चा करेंगे तो उसका जवाब भी दे देंगे। अभी आपने जो कहा मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि भाई अगर 4 आदमी मार रहे थे तो 50 आदमी देखने वाले तमाशबीन भी थे वहां पे, उन्होंने क्यों नहीं बचाया? वो तो सारे मुसलमान ही थे ना, इसलिए तो कह रहा हूं कि ये मुसलमान, मैं इसीलिए बोला कि सारे मुसलमान जिम्मेदार हैं। आप देखिए, एहसान राव जवाब देना चाहते हैं। एहसान मुसलमान ने, लेकिन बचाने कोई हिंदू नहीं आया। क्यों? क्योंकि वहां पर हिंदू कोई था नहीं। अगर हिंदू होता तो बचाता। वो मुसलमानों की बस्ती थी, वो घर में उसकी हत्या हुई, वो हत्या उसके घर में, घर के सामने हुई। मुसलमानों की पूरी बस्ती थी, वहां पर हिंदू कोई नहीं था। राजनीतिक रोटी सेकना था, मुसलमानों की बस्ती। ये आपको लगता है प्रेम कुमार जी, क्योंकि आप ये आपको लगता है ऐसा, कि आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप शुरू से इसी तरीके के नैरेटिव के साथ रहे हैं ना, तो आपको ये सही लगता है। एहसान राव स्तर पर बात कर रहा हूं और कुछ नहीं है। बिल्कुल, एहसान राव जवाब दे रहे हैं। जी एहसान राव, रखिए, आपको बात सुननी चाहिए दूसरे की भी। जी प्रेम जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर उस बाबर को मारने वाले मुसलमान हैं, ये बात सही है, लेकिन वहाँ 500 और मुसलमान थे, उसे बचाने कोई क्यों नहीं आया? अगर मारने वाले मुसलमान है, बचाने भी आना चाहिए था। कोई भी हो, अगर किसी की इस बात पर हत्या की जाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के जीतने पर मिठाई बांट रहा है, तो हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू हो। लेकिन वजह यह है कि उस गांव में सब लोग मुसलमान ही थे, उसके आस पड़ोस के रहने वाले सब लोग मुसलमान ही थे, उनको बचाने की जिम्मेदारी उनकी भी थी। और शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। 2 आरोपी जेल जा चुके, 2 फरार हैं।
और ये माननीय योगी जी की सरकार है, योगी जी के बुलडोजर से कोई नहीं बच सकता। उनको मैं फांसी की मांग करता हूँ, उनको फांसी होनी चाहिए। और बाबर के परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर है। और आपने शाहनवाज जी की बात की, मुख्तार अब्बास नकवी जी की बात की। आप प्रेम जी सुनिए, शाहनवाज हुसैन जी केंद्रीय मंत्री रह चुके और अभी भी कैबिनेट मंत्री हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब अभी भी मंत्री हैं। हम जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पर काम करते हैं, जमीनी स्तर पर काम करते हैं, आपके पास भी सुरक्षा है, उनके पास बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है। हम लोग तो पैदल चलने वाले लोग हैं, राष्ट्रवादी सोच, राष्ट्रवादी दल के साथ विचारधारा के साथ जुड़ने वाले लोग हैं। क्या हम 24 घंटे पुलिस के साथ चलेंगे? क्या हमें आजादी नहीं है? ये देश आजाद है, 70 साल पहले देश आजाद हो गया था। क्या हमें अब भी जो है सिक्योरिटी के साथ चलना पड़ेगा? तो ये आप कौन किसकी बात कर रहे हैं? अरेन जी, आप बात को घुमा रहे हैं। ये बहुत बड़ी घटना प्रदेश के अंदर हुई है और इससे नफरत बढ़ाने का काम किया है। मुसलमान इस्लाम में कहीं नफरत बढ़ाने, इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, लेकिन इसको गलत तरीके से पेश करना और राजनीतिक ध्रुवीकरण करना, सपा जैसे समाजवादी गुंडा का काम है, नाम रख दिया समाजवाद, काम करते हैं गुंडों का, तो ये गुंडे हैं। राशिदा मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा जी। मेरे भाइयों की हत्या करने का काम किया। राशिदा जी क्या बोलना चाहती है? इनमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है, हक बात नहीं कह पा रही है। आप ही सचवादी हाजिर चंद के बेटे हैं, बाकी तो हम सत्य बोल नहीं सकते हैं ना। गौ के नाम पे जब हत्या हुई थी तब आप कहाँ थे? संविधान हमारा था ना, संविधान में ये हक है ना हमें खाने पीने रहने का ना। फिर आप कहाँ थे? किसानों को मारा गया तब आप कहाँ थे? उन्नाव की बेटी के साथ जो कांड हुआ तब आप कहाँ थे? एक संविधान में है कि एक धाराओं के साथ हम लोग को समान समान होना चाहिए। राशिदा जी हिंदू मुस्लिम का फिर क्यों बैर होता है? अगर वहाँ पे एक मुसलमान मरा तो वहाँ पे हिंदू भी खड़ा था। जय श्री राम का नारा हम लगवाने के लिए मारते हैं, तो जय श्री राम का नारा बोलने वाले बचा भी सकते थे। कहाँ थे आपकी भक्ति? कहाँ चले गए थे आप लोग? जब वो मुसलमान मारा गया तो क्या आप वहाँ मौजूद थे कि सारे मुसलमान किसी ने बचाया नहीं है? ये गलत अफवाह है, ये गलत चीजें हैं। आप राशिदा जी बात वो नहीं है। मुसलमान यदि बीजेपी में है तो वो खतरे में है। मुसलमान यदि किसने कह दिया है? ये आपने कहा है ना। मैंने कहा भाई बाबर की मौत क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? बाबर की मौत आपको दिखाई नहीं दे रहा है? एहसान राव को जो रोज धमकियां मिल रही वो आपको दिखाई नहीं दे रहा? आप भी राशिदा मैं आपको बोलता हूँ, आप कांग्रेस में ही रहिए, आप सुरक्षित हैं वहाँ पे। बीजेपी में आइएगा तो आप ही के लोग, आपके घर वाले ही आपको मौत के घाट उतार देंगे आपके। आप देखिए अपने मन से कोई क्रिएटिव नैरेटिव स्टोरी बना दीजिए, बात की बात अलग है। गौ के नाम पे जो हत्या हुई थी उस पे कहाँ था ये कहाँ पे बैठे थे? इनसे पूछिए आप। जब उस समय बाबर मारा गया तो क्या वो कोई हिंदू नहीं था? बचा नहीं सकता था? कितनी बार क्यों हिंदू अगर होता तो बचाता, लेकिन ये बात वो नहीं है ना। जब आपको आपके घर वाले मारने लगेंगे, जब आप राशिदा जब आप रात में अपने घर में होंगे, आप जब अपने बिल्कुल घर में बंद कमरे में होंगे और वहां पर घर वाले मिल करके आपको मारेंगे तो कौन बचाएगा आपको? आपने कहा कि मुस्लिम कॉलोनी में मारा गया। बिल्कुल पूरी बस्ती, पूरा गांव, पूरा इलाका मुसलमानों का था। अब कह रहे इलाका रहा, अब आप कह रहे घर के अंदर मारा गया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप समझ नहीं रही हैं, आप समझ नहीं रही हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको अगर आपके घर के भीतर में मारा जाएगा तो कौन बचाएगा आपको? अरे बाबा मेरे, आप ही तो कह रहे हैं कि वहाँ पथराव हुआ, 6 लोग का नाम आया, तो घर के अंदर कहाँ? पथराव नहीं हुआ, पत्थर से कूच के मारा गया, सर पे पत्थर से कूच के मारा गया। आप सब कुछ जान करके आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है चीज को। प्रेम कुमार जी, नहीं आप समझ नहीं रही चीज को। आप क्या बोल रही हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा। अरे अनुराग ठाकुर जो बोलते हैं मारो मुसलमानों गद्दारों को, तब वो नारा लगाने नहीं ये बात भी गलत है। वो मुसलमान गद्दार नहीं बोलते, बोले सीने मारो, गद्दारों को गोली मारो बोलते हैं। ये यही बात है ना, आपके दिमाग में पहले से बैठ गया है कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। देखिए किसी भी पार्टी को किसी धर्म से जोड़ देना जो है ना, ये गलत है। आप अभी कह रही है कि अनुराग ठाकुर ने कहा था कि मुसलमान गद्दार शब्द मुसलमान नहीं बोला था, उन्होंने गद्दार शब्द बोला था, उन्होंने केवल गद्दार बोला था। प्रेम कुमार जी हैं, प्रेम कुमार जी को भी पता होगा। प्रेम कुमार जी आप एक बार करेक्ट कर दीजिए, मेरी बात तो शायद राशिदा विश्वास ना करे। उनका नारा था गद्दारों को गोली मारो, हाँ, और सालों को वगैरह वगैरह। हाँ, मुसलमान शब्द तो कहीं नहीं था। मुकेश जी आप ये समझिए, एक मंत्री गद्दारों को गोली मारो बोल के कानून हाथ में लेने की बात कर रहा है। कौन? ठीक है, उस पे आप बहस कर सकते हैं, आप उस पे बहस कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं कह सकते ना कि मुसलमानों को मारने की बात कर रहा है। लेकिन आप गलत बोलिए। नहीं गलत बोल रहे हैं, उस पर बहस कीजिए, गलत सही का फैसला कर दीजिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं, आपके दिमाग में पहले से जो
बैठा हुआ है कि गद्दार का मतलब मुसलमान है, ये तो आपने सेट किया ना, ये तो आपने सेट किया। ठीक है, कानून को हाथ में लेने की बात करी तो कोर्ट ने देखा ना, कोर्ट के फैसले से ऊपर हम लोग तो नहीं है ना। इतना तो कह दीजिए, लेकिन नहीं कहेंगे, ये है वन साइडेड, आप नहीं कहेंगे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भाई, कोर्ट में मामला गया ना प्रेम कुमार जी। कोर्ट आप बोलिए ना कि इस तरह से एक मंत्री का बोलना गलत है, इतना बोलने में आपको क्यों मैं कौन होता हूँ गलत सही कहने वाला? अरे मैं कौन होता हूँ गलत सही कहने वाला? मैं तो बोल रहा हूँ आप लोगों के दिमाग में पहले से जो चीजें सेट है, पहले से सेट। आप कह रहे कि मैंने जिहादी कहा, देखिए आपने कहा कि मैंने जिहादी शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि मैंने कहीं नहीं किया। आप जो राशिदा कह रही हैं, राशिदा क्या कह रही हैं कि मुसलमान गद्दार, क्योंकि गद्दार ये बात अलग है कि सारे गद्दार मुसलमान ही निकलते हैं, जितने पकड़ाते हैं सारे आतंकवादी मुसलमान ही निकलते हैं। तो आपके दिमाग में सेट है, आपके दिमाग में सेट है और आप उसी नैरेटिव को पूरा सेट करना चाहते हैं। ये बोलना पड़ेगा मुकेश जी, आज न कल आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये सच है। इस सच्चाई की आवाज बुलंद करने के लिए आप वहां बैठे हैं। तो मैं सच ही बोल रहा हूं, ये आपको सच नहीं लग रहा है, क्योंकि आप अभी तक जो है ना लगातार उसी झूठ में पले बढ़े हैं, आपका अनुभव उसी का है, तो आपको उससे अलग कुछ भी सुनाई देता है तो वो सच नहीं लगता है। जो लगातार सच सुनते आ रहे हैं ना, उससे अलग कोई सच आपको ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है। पूरे देश को उकसा रहे हैं और उसके बारे में एक पत्रकार गलत बोल नहीं सकता। ये कैसी पत्रकारिता हो रही भाई? पत्रकार तो आप भी हैं, पत्रकार तो आप भी हैं प्रेम कुमार जी। आप जो पहले से कह रहे हैं कि मैंने, आप अपने पे तो देखिए, आप दूसरे पे उंगली मत उठाइए। दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं ना, तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी इशारा कर रही है। और अभी इस पूरे बहस में भी आपने जो चीजें कही ना, वो कहीं से नहीं, वो आपके दिमाग में पहले से सेट था कि आप यहां जा रहे हैं तो मुकेश कुमार जी यही बोलेंगे। प्रेम कुमार जी, जो सच होता है हम वही बोलते हैं। आपको आप बच नहीं सकते उससे, आपने जिहादी कहा है, नहीं बोलते हैं, हमलावरों को जिहादी कहा है। रियलिटी क्या आपको नहीं पता है, क्योंकि आप पत्रकार है ना, पत्रकार का काम क्या है? ठीक है राशिदा जी, ये जो चर्चा शुरू हुई है बाबर की मौत पे, अभी चर्चा और आगे भी चलेगी, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए राशिदा जी आपका, प्रेम कुमार जी आपका, रहसान राव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ रखी। लेकिन बाबर की मौत के लिए जिम्मेदार केवल वो मुसलमान नहीं है जिन मुसलमानों ने उनकी हत्या की। सीधे तौर पे भले ही कानून उसे सजा दे दे, लेकिन असल तौर पे वो मुसलमान इसके लिए दोषी हैं जो इस तरीके का नैरेटिव सेट करते हैं, जैसा कि आज प्रेम कुमार और राशिदा खातून जिस तरीके से कह रही थी, वो असल में इसके दुश्मन है। और ये जो धर्म के नाम पे राजनीति में दो संप्रदाय के बीच में धर्म की जो रेखा खींची जा रही है, जो गहरी की जा रही है इस रेखा को, और जो खाई जो है उसको चौड़ी की जा रही है, उसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं वास्तव में वही बाबर की मौत के लिए जिम्मेदार भी हैं। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तब इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना कमेंट जरूर लिखें, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि प्रखर राष्ट्रवाद की हर खबर आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।